और दोस्तों, क्या हाल चाल। तो क्या सोचा है अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों ने कि क्या करना है? सिर्फ वीडियोस देख कर टाइम पास करना है या कुछ करने का इरादा भी है? कुछ पढ़ाई वढ़ाई, कुछ डिग्री विग्री या कुछ काम सीखना है? तो अभी से सोच के चलना सब चीज़ों के बारे में। चलिए सोचते रहना उसके बारे में। तो अब वीडियो शुरू करते हैं हम। जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडी के बारे में। तो ईडी की शुरुआत हुई थी 1 मई 1956 को। तो ईडी की फुल फॉर्म, किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म जानने से पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फुल फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ का हमें पता होना कि वो काम किस तरीके से करती है। अब ईडी की फुल फॉर्म बताने से उसका काम तो नहीं पता लगेगा हमें। काम ज़्यादा ज़रूरी है फुल फॉर्म से ज़्यादा। फिर भी मैं बता देता हूँ। ईडी की फुल फॉर्म है, इंग्लिश में तो बोलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और हिंदी में बोलता है प्रवर्तन निदेशालय। तो बेसिकली ईडी भारत की एक आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करती है और आर्थिक अपराधों से लड़ती है। आर्थिक अपराध बोले तो भ्रष्टाचार होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, अन्य वित्तीय अपराध हो गए, वित्तीय नुकसान हो गए, सामाजिक नुकसान, राजनीतिक नुकसान, इन सब से लड़ती है। ये अपराध है। अब जान लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, इनके बारे में। पहले जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, इसके नाम से ही पता लग रहा है। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है साफ़ करना या धोना, और मनी का मतलब मनी, मनी को साफ़ करना। अब पैसे को साफ़ करना इसका मतलब ये नहीं कि भाई पैसों को पानी में डुबो से रगड़ रगड़ कर धो दो वो वाला नहीं। इसका मतलब है ये कि पैसे को अगर हमने गलत तरीके से कमाई करी है, करोड़ों रुपए की गलत तरीके से कमाई करी है, 2 नंबर तरीके से कमाई करी है जो कि गैर कानूनी है, और उसे हम वाइट करने के लिए, उस पैसों को वाइट करने के लिए किसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उसी को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यानी काले पैसे को, काले धन को वाइट करना, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है। और बात करें अगर भ्रष्टाचार की, तो कोई भी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है, दुरुपयोग करता है, या किसी पद के दुरुपयोग करके अवैध लाभ प्राप्त करता है, तो वही भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे कि रिश्वत लेता है। अगर कोई कर्मचारी किसी को परेशान करता है कि मेरे को रिश्वत चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, जब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो क्या हुआ, रिश्वत लेना भी एक भ्रष्टाचार ही है। या फिर गबन, यानी सरकारी या संगठनात्मक धन का दुरुपयोग करना या चोरी करना। या फिर भाई भतीजीवाद करता है, यानी योगदान के बजाय, मतलब अगर योग्यता है किसी के अंदर, अगर उसके योग्यता पर उसको जॉब दी जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर योग्यता नहीं है, भाईचारे के चक्कर में उसको नौकरी दी जा रही है, सरकारी पद पर बिठाया जा रहा है, तो वो भी एक किस्म का भ्रष्टाचार ही है। या धोखाधड़ी, किसी को झूठ जानकारी देकर फ़ायदा प्राप्त करना अपने आप का, ये सब भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। तो वही भ्रष्टाचार है जो भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मान लो कभी फ्यूचर में आपके साथ में कुछ गलत हो जाता है, पुलिस है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है, आपको ब्लैकमेल करती है या कुछ भी इस तरह का करती है, आपको बोलती है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए, या आपको गलत तरीके से टारगेट कर रही है, तो आप उनकी भ्रष्टाचार के तहत शिकायत कर सकते हो। और शिकायत करने के लिए ना केस जगह पर अलग अलग चीज़ें बनाई गई है, जैसे कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो। आप वहाँ पर जाकर उनकी शिकायत दर्ज करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास में कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए, ये वीडियो या कुछ ऑडियो या कुछ इस तरह का होना चाहिए, जब जाकर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा कई सारी जांच एजेंसी बनाई गई है जो भ्रष्टाचार को देख रेख करती है, जैसे कि सीबीआई, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर आप उनकी जाकर शिकायत कर सकते हो। मैं फिर कहना चाहूँगा कि शिकायत करने से पहले आप सबूतों का ज़्यादा ध्यान रखें। अगर सबूत है तो शिकायत करना, जब जाकर फ़ायदा होगा, नहीं तो आपके चक्कर कटेंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपके पास में सबूत नहीं है। और सीवीसी, इन पर जाकर आप शिकायत कर सकते हो। एसीबी, इन पर जाकर आप शिकायत कर सकते हो। ये सब जगह के अलग अलग राज्यों में सब जगह बनाए हुए होते हैं। इन पर भ्रष्टाचारों के खिलाफ ही शिकायत दर्ज की जाती है। इन जगहों पर आप सबूत लेकर जाए और इन पर जाकर शिकायत करें। अगर नहीं भी जा सकते तो सब जगह के हेल्पलाइन नंबर अलग अलग है, गूगल पर जाकर सर्च करना। जैसे दिल्ली का तो हैगा 1031 नंबर है, या फिर आप अगर किसी भी राज्य में है तो 1064 नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, आपके साथ में गलत हरकतें कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, अगर वो सरकारी पावर पर है, किसी भी पावर में हो, चाहे बड़ी पावर हो छोटी पावर हो, तो आप जो भी मैंने अभी बताया ना, इन सब पर जाकर उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं विद सबूत, अगर सबूत है तो ईडी के, अगर ईडी पे वापस आए तो ईडी के ना अलग अलग एक्ट होते हैं, उस एक्ट के थ्रू ही ईडी सब पर रेड मारती है। जैसे कि हो गया FEMA एक्ट हो गया,
और PMLA एक्ट हो गया, ये सब के सब किसी किसी तरह के अलग अलग एक्ट होते हैं। तो मेरा सबसे फेवरेट है PMLA एक्ट। पता है इसमें क्या करती है ईडी? ईडी किसी पे भी छापा मारेगी ना तो ये वाला एक्ट लगा दिया अगर उसने ईडी ने कि भाई इस एक्ट के थ्रू, PMLA एक्ट के थ्रू हम इस पर रेड मार रहे हैं, तो उस व्यक्ति का सारा सामान जब्त कर लेगी, सोना चांदी घर घुर सब कुछ जब्त कर लेगी। और फिर कहेगी उस व्यक्ति को कि तू ले कह रहा कि तू बेगुनाह है, सबूत। अब आमतौर पर पुलिस क्या करती है, अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो पुलिस सबूत इकट्ठा करती है कि ये सबूत है हमारे पास में कि ये गुनाहगार है। लेकिन ईडी नहीं करने की ऐसा। ईडी सामान जब्त करके बैठ जाएगी और चाय पिएगी और सामने वाले को कहेगी जिसका सामान छीनना है ना ईडी ने, तू साबित करके तू बेगुनाह है। इस एक्ट में ये होता है। और भी कई तरह के एक्ट होते हैं। ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के राजस्व विभाग के तहत काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में यानी हर राज्य में फैले हुए हैं। ईडी के पास तलाशी और जब्ती करने और गिरफ्तारियां करने और संपत्ति जब्त करने की शक्ति होती है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, उस एक्ट के थ्रू, PMLA एक्ट के थ्रू सब सामान जब्त कर लेगी और फिर तू साबित करता फिर कि भाई तू बेगुनाह है। इस तरीके से इनके पास में पावर होती है ईडी के पास में। ये सब कुछ जो भी मैंने ईडी के बारे में बताया ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल है, तो इतना ही आदमी को पता भी होना चाहिए। इससे डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वैसे डीपली अगर इसके ऊपर रिसर्च कर पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई जाए ना तो 20 मिनट तक की समझाया जा सकता है ईडी के बारे में और उसकी चीज़ों के बारे में। 20 मिनट तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, और अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। अगर डिटेल में जाए हर एक शब्द की तो फिर तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। बस इतना काफ़ी है, जितना मैंने बताया ईडी के बारे में इतना जान लो बहुत है। आपके भी काम आएगा। हो सकता है आप इन फ्यूचर आपको कभी ऐसी ज़रूरत ना पड़े, ऊपर वाला करे। लेकिन अगर बदकिस्मती से ऐसा होता है कुछ तो आप उसका समाधान करने के लिए जो जो मैंने बताया वो सब कुछ कर सकते हो।